अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वो दरमियान में कुछ ख़राबी शायद हो गई थी, तो इस थोड़ा सा ना आज हमने शैतान से इंटरव्यू इसलिए पढ़ना है कि आज वाक़या भी हज़रत आदम का चल रहा था और उसने मोहलत मांगी है और अल्लाह ने बता दिया था कि उसको कोई गलबा नहीं है तुम पे। तो एक छोटा सा पम्फलेट है मेरे पास जो सलीम रूह साहब का लिखा हुआ है, शैतान से इंटरव्यू। इसको अक्सर ही ना कभी ना चाहिए कि इसे हम ज़रूर आपस में दोहरा लिया करें, और जब ये रिकॉर्ड भी होगा तो इसको देख लिया करें, पढ़ लिया करें। शैतान से इंटरव्यू। तुम्हारा नाम? इब्लीस। प्यार से लोग मुझे और अपने बच्चों को शैतान कहते हैं। इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए, एक छोटी सी बात। अक्सर बहन भाई शिकायत करते हैं कि वो तावुज़ भी पढ़ते हैं मगर तुम फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। शैतान: मैं पीछा नहीं छोड़ता? हैरत है, मैं तो तुम्हारी तरफ आता ही नहीं। देख लो, अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, अब ख़ुद ही हंसी मजाक में वक्त ज़ाया कर रहे हो। हंसी मजाक? ये तो जाहिलों का काम है। शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पाए, अभी समझाई देता हूँ। तुमने किसी उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम के दौरान वोट मांगते तो ज़रूर देखा होगा, इसलिए कि इलेक्शन तुम्हारे यहाँ हर रोज़ का खेल है। उम्मीदवार साहब टी पार्टी के चंद मेम्बरान के साथ लेकर घर घर वोट मांगते फिरते हैं। जो ही एक साथी किसी घर की घंटी बजाने लगे, उम्मीदवार सर फ़ौरन चौंके। वक्त ज़ाया ना करो, इधर जाने की ज़रूरत नहीं, ये अपना ही आदमी है। बोले बादशाह, इस तरह तुम भी अपने ही आदमी हो। अब सोच लें कि शैतान को पता है कि ये मेरे बहकावे में आ जाएंगे, ये अपने आदमी, इनको बहकाने की ज़रूरत नहीं, तो पहले ही बहके हुए हैं, इनको बहका के क्या करना। मेरा पहला सवाल, क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम लानती और मरदूद क्यों करार पाए? शक्ल सूरत से मुझे तो बड़े पढ़े लिखे लगते हो, शरीफ आदमी दिखाई देते हो, मगर बात करने का सलीका नहीं। कम अज़ कम आगाज़ तो किसी नरम सवाल से करना चाहिए। बहरहाल एक दिन अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, यानी वो बताने लगा है कि मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। जब मैं उसे बना दूँ और उसमें अपनी रूह फूँक दूँ तो तुम सब उसको सजदा करना। सब ने सजदा किया सिवाय मेरे। मैंने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, क्यों तूने सजदा ना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? आज सारा ये पढ़ा अभी आपने। मैंने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद है और क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत बरसती रहेगी। मैंने कहा, मुझे भी क़यामत तक मोहलत चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा, जा तुझे मोहलत दी जाती है। मैंने कहा, मैं भी तेरे लोगों को तेरे सीधे रास्ते से गुमराह करने के लिए ज़रूर उनकी ताक में बैठूँगा, उन्हें बहकाने के लिए उनके पास आऊँगा, उनके आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से, और तो मैं इनसे अक्सर को और तू इनको अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने कहा, जिस किसी ने तेरी पैरवी की तो यकीनन तुम सबसे जहन्नुम को भर दूँगा। ये थी असल सूरत हाल। अब मुझे लानती और मरदूद कहने वालों, दूसरों की आँख में पड़ा तिनका भी तुम्हें नज़र आता है और अपनी आँख में पड़ा शैतान नज़र नहीं आता। कभी अपने करतूतों का भी जायज़ा लिया? मैंने अल्लाह के हुक्म पर एक सजदा नहीं किया। तुम्हें तो अल्लाह ने हर रोज़ 5 मरतबा सजदे के लिए बुलाता है और तुम रोज़ाना 5 मरतबा इनकार कर देते हो। फिर तुम मुझसे लड़ते हो, मुझसे बड़े शैतान ना हुए? कभी गौर किया तुम पर रोज़ाना कितनी लानत बरसती होगी? तुम तो दूसरों को गुस्सा दिलाते हो मगर आज खुद गुस्से से कांप रहे हो। लो पानी पियो। अभी तो बहुत से सवालात बाकी हैं। मेरा अगला सवाल, शिर्क का आगाज़ कब और कैसे हुआ? हाँ, ये हुआ ना सवाल। शिर्क का आगाज़ नूह अलैहिस्सलाम के दौर से हुआ, जब वद, सवा, यगूज़, यऊक, नसर फौत हुए। ये पांचों कौमें नूह के बड़े बड़े नेक और साले बुज़ुर्ग थे। दूर दूर तक इनकी इबादत और परहेज़गारी के चर्चे थे। बहुत से लोग इनके मौत की तरफ पैरोकार थे। ये चूँकि खालिस अल्लाह के बंदे थे, इसलिए इन पर मेरा कोई दाव ना चल सका। अलबत्ता इनके वफ़ात के बाद इनके पैरोकार काबू में आ गए। मैंने इनके दिलों में वसवसा डाला और इन बुज़ुर्गों की तस्वीरें बनाकर रख लो। इससे एक तो इनकी याद ताज़ा होती रहेगी, दूसरा तुम्हारे अंदर इबादत का शौक़ भी बढ़ेगा। यानी भरगलाया कैसे? देखें ना कि बुज़ुर्गों को देखोगे तो तुम्हारा अंदर शौक़ जज्बा पैदा। जब वो दुनिया से चले गए हैं तो उस वक्त देखा कि वो तो उनके बहकावे में नहीं आए, तो अब कौम को बहकाना शुरू किया। हज़रत इब्राहीम, हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल बहकावे में नहीं आए, लेकिन बाद में कौम जो है वो गुमराह होती चली गई। इससे एक तो उनकी याद ताज़ा होती रहेगी, दूसरा तुम्हारे अंदर इबादत का शौक़ बढ़ेगा। अगली नस्ल को बरगलाया कि इनके मुजस्से बनाकर कर दो। यानी पहले तस्वीरों पे कहा, फिर कहा कि इनके मुजस्से बनाओ और इनको अपने पास रख लो, तब कि तुम्हारे पास ये महफूज रहें सामने। तुम्हारे बाओदाद इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं की वजह से इन पर बारिश नाजिल होती थी। चूँकि इन पाँचों की मोहब्बत और अज़मत उनके दिलों में खूब घर कर चुकी थी, इसलिए आसानी से मान गए और यूँ बाकायदा शिर्क का आगाज़ हुआ।
जो आज तक पूरे ज़ोर शोर से जारी है। इस दौर में बुत परस्ती और आज कब्र परस्ती जोश से मुक्का लहराते हुए छोड़ूंगा नहीं, साथ लेकर जाऊंगा, जहन्नुम भर के छोड़ूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये बताओ, हदीस के मुताबिक रमज़ान मुबारक में तुम्हें कैद कर दिया जाता है, क्या दौरान कैद भी कोई दवा आजमाने की कोशिश करते हो? वाह, लुत्फ़ आ गया। यानी शैतान के जवाब देखें कैसे वो देता है। इसमें शक नहीं कि रमज़ान में मुझे कैद कर दिया जाता है, मगर हंसते हुए तुम लोग तो कैद नहीं होते। यानी वह शैतान हंसते हुए कहता है तुम तो कैद, मुझे कैद किया ना। तुम्हारे जैसे मेहरबानों के आज़ाद फिरने से रमज़ान में भी कुछ ना कुछ कारोबार चलता रहता है। यानी किस तरह सवाल जवाब है कि अपने ऊपर ज़द पड़ रही है और किस तरह वो हमें ढीठ कर रहा है, लेकिन हम ढीठ नहीं होने वाले। तुम्हारे जैसे मेहरबानों के आज़ाद फिरने से रमज़ान में भी कुछ ना कुछ कारोबार चलता रहता है। अगर बिल्कुल ठप हो भी जाए तो परवाह नहीं, ईद का चाँद नज़र आने की देर होती है। पूरे रमज़ान की कसर एक ही रात में निकाल लेता हूँ। जब रोज़े रखने, नमाज और कुरान पढ़ने वाली नेक परवीन चांद रात मार्केट जाकर चूड़ी गढ़ के हाथ में अपना हाथ देती है, तो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला उस वक्त कितने गज़बनाक, और मैं उस वक्त खुशी से झूम रहा होता हूँ। फिर आँखों से जना, हाथों, कानों और ज़ुबान से जना। वैसे अजीब उल्टी खोपड़ी के मालिक हो तुम। अगर चूड़ी कांड के अलावा कोई इस तरह बड़े बाज़ार में तुम्हारी बहन, बीवी या बेटी का हाथ पकड़ ले तो फायरिंग शुरू, बाज़ार बंद, हड़ताल, लाशों के अंबार, मगर उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जाती। अफसोस, अभी तो मैंने 3 सफ़े पढ़े हैं, ये तो बहुत लंबा है। इतना इतना करके देखेंगे कि शायद कोई शऊर पैदा हो जाए कि ऐसे लगता है कि चांद रात को शैतान नहीं आज़ाद हुआ, ये जो रमज़ान में थोड़े से पाबंद हुए थे ना, वो अब आज़ाद हो गए हैं कि अब जो मर्ज़ी का ईद आ गई है। तो कितना यानी तल्ख़ जवाब वो दे रहा है शैतान। बल्कि शुरू के नहीं, आगे कहीं आएगा, उसमें ये भी था कि मेरे से पूछते तुम कौन हो। बड़ा अफसोस है, किताब तुम्हारे पास मौजूद है, उसमें बताया है मैं कौन हूँ, मेरा क्या आगाज़ है, क्या अंजाम है, तो तुम मेरे से पूछने आए हो। यानी इस पर भी एक इतनी चोट है कि तुमने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी। मेरे से सवाल तो करने आ गए, अपनी किताब पढ़ के देखो जो अल्लाह ने तुम्हें बताया कि मैं कौन और क्या नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, इतना इतना करके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पूरा पढ़ा जो है ना वो नहीं, सही नहीं रहना। इतनी बातें दिमाग में बैठ जाएं कि नमाज के दौरान भी देखें, जब अज़ान होती है तो अज़ान शैतान पे बहुत भारी होती है। वो अपनी हवा खारिज करता वहाँ से भागता चला जाता है, अज़ान ख़त्म होती है फिर आ जाता है, फिर अकामत, फिर उसके लिए बारी है, फिर वो अलग होता है। फिर जब खड़ी हो जाती है जमात, यानी अकामत कहने के दौरान वो नहीं होता, जब जमात खड़ी होती है फिर आके उस पर से डालने शुरू कर देता है, फिर आ जाता है। और यही अज़ान, हदीस के अल्फाज हैं, जब अज़ान होती है तो फरिश्ता पुकार कर कहता है कि ए इब्ने आदम उठ जा, जो तूने अपने गुनाह की वजह से आग जला रखी थी उसे बुझा ले। यानी शैतान दफ़ा हो गया, उससे अज़ान बर्दाश्त नहीं हुई, उठ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब शैतान तो भागा था अज़ान सुन के, हमने अगर अलार्म लगाया भी है तो अज़ान सुनते नींद में अलार्म बंद करके के भी उठते हैं, हालांकि शैतान तो भाग गया हुआ। अब ये नफ्स है ना, इसलिए कहा नमाज कायम करो, मुशरिक ना हो जाओ। यानी उस वक़्त अपने नफ्स को ना शरीक ठहरा लिया करो, अल्लाह की बात मान के उठ जाया करो। और फजर की अज़ान में जो अल्लाह ने अल्फाज रख दिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो हमें आगाह हो जाना चाहिए। अगर हम अज़ान का जवाब तरीके से दे लें, अपनी एक अज़ान को मामूल बना लें जो आपको सही अज़ान की आवाज़ समझ आ जाए। और ये जो बहुत लय वाली अज़ान है ना, कितना अल्लाहु अकबर, अल्लाह इतना लंबा लेके जाते हैं। अरबी के कानून तो पता होना, अरबी में अज़ान है और कुरान मजीद अरबी में है। अगर वहाँ के मद्दों को इतना लंबा खींचते चले जाओगे तो कब पढ़ोगे, क्या करोगे, क्या होगा। अज़ान वो ला इलाहा इल्लल्लाह इतना खींच के जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, आखिर तक वो सोचते हैं हम अपनी करामत दिखाएं कि हमारा सांस कितना लंबा तक जाता है। जो अज़ान का जवाब देने बैठेगा, और भी वो अज़ान ख़त्म नहीं होती, इतना लंबी लहर लगाते हैं, दूसरी शुरू हो जाती है। दूसरे का जल्दी ख़त्म होने वाली सही अगर अंदाज से, या तो बहुत जल्दी कर देते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे इकामत कहते हैं उस तरह अज़ान कह देते हैं। अज़ान में तरतील है, अकामत में तहदीर है। अकामत जल्दी जल्दी कही जाती है, हदर है,
اور اذان ٹھہر ٹھہر کے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن اصول کے خلاف نہیں۔ مخارج اور کھینچنا کتنا وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کی اذان کی ایک دفعہ آتی ہے آواز اس اذان کی بھی، ہاں خیر بندے کا جی چاہتا ہے بیٹھے اس کا جواب دیں، اور جب آپ جواب دینے بیٹھے ہیں اور وہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ پڑھیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز کا نا اعتدال ہے، اور ہمارا دین بڑا ہی پیارا دین ہے۔ اگر ہمیں ہوش آ گئی نا، یہ پڑھ کے شیطان سے انٹرویو، ان کے بڑے اچھے اچھے پمفلٹ ہیں، میں نے سارے اکٹھے رکھے ہوئے تھے، ایسا ایسا کر کے کسی لیے واپس نہیں گئے، تو مجھے اب کہیں سے مل گیا، غصہ وقت میں نے نکالا۔ تو اس کو ذرا سمجھ لیں کہ ہم شیطان کے حوالے نہ ہو جائیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ میرے نفس کو اللہ نے میرے سپرد کیا ہے، نفس وما سواہا، نفس کو اس نے درست کیا ہے، اس میں نافرمانی بھی ڈال دیا، فرما برداری بھی ڈال دی ہے۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ نفس تو اللہ کا ہے، اللہ ماتی نفسی تقواہا وزکیہا وانتا خیر من زکاہا، اے اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کو اس کا تقوی دے دے، اللہ نے تقوی وزکیہا سے پاک صاف کر دے، تو ہی سب سے زیادہ صاف کر سکتا ہے، کیوں؟ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی اور آقا ہے۔ تو جب میں یہ اعتراف کر رہی ہوں، میں دعا میں سکھا دیا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ نہ چاہے تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ ولا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، ولیکن لا یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن ہمارا ہدایت مانگنا شرط ہے، پاک ہونے کی خواہش ہونا شرط ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے۔ تو اسے ہم کوشش کریں کہ شیطانی حملوں سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش میں لگے رہیں، وہی انجام ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہ دنیا ایک دن میں نے اور آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔